Hello, dear students. How are you all? As you all know, the whole world is affected by the epidemic of corona. Therefore, it is requested to all of you to follow the guidelines of government, stay at home and be safe and well. Good luck. You are welcome to Khandelwal classes inspired by Vidya Bharati Rajasthan. Please subscribe the channel and press the bell icon to get the video first. I am here with the class 9th and we are reading the lesson named The Lost Child that was written by Mulkraj Anand. Let's take a look at the word meanings of this part of the running text without any time spent. रोज उठी, जैर झटका, फियर भयावह, फ्लस्ड लाल, कन्वर्स्ड कंपन करना, पैनिक स्ट्रिकन अत्यधिक घबराया हुआ, हाइदर एंड दीदर इधर उधर, वेल्ड रोया अथवा विलाप किया, टर्बन पगड़ी, अनटाइड खुल गई, मड्डी धूल युक्त, टू एंड फ्रो इधर उधर या यहाँ, सप्रेस्ड दब गई, सॉब्स सिसकियाँ, फिल्मी धुंधली या स्पष्ट, पेचेज पैबंद, श्राइन देवस्थान, कंजस्टेड खचाखच भरा हुआ, लेंजरिंग टिकी हुई बनी हुई, थिक घनी, जोस्टल धक्का मुक्की की, फ्लस्ड गुस्से से लाल, वर्डरस खूनी, हैफ्टी हष्टपुष्ट, परस्यूसिवली बहलाते हुए, थस्टे वे रास्ता बनाया, ब्रूटल निर्दयी, ट्रैम्पल्ड कुचल दिया, सर्जिंग उमड़ती हुई, स्टूपिंग नीचे झुककर, स्टीयर्ड क्लियर बाहर आए, सूद राहत देना, हेडेड बड़ा, डिस्ट्रैक्ट भंग होना, क्वाइटन चुप कराना, बोर गोद में लेना, रिटेटेड दोहराना, डिस्कंसोलेट अधीर, चार्ज बच्चा. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. उसके सूखे हुए गले से तीव्र व गहरी चीख निकल पड़ी और अचानक एक झटके से वास्तविक डर से माताजी पिताजी चिल्लाते हुए अपने स्थान से दौड़ पड़ा. क्राइंग इन रियल फियर, मदर एंड फादर वास्तविक भय से चिल्लाते हुए माताजी पिताजी. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, हॉट एंड फियर्स उसकी आंखों से गर्म तथा लगातार आंसू बह रहे थे. हिज फ्लस्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका चेहरा लाल चेहरा भय के कारण कांप रहा था. पैनिक स्ट्रिकन ही रन टू वन साइड फर्स्ट, घबरा कर वह पहले एक तरफ दौड़ा, देन टू दी अदर फिर दूसरी तरफ, हिदर एंड दीदर इन ऑल डायरेक्शन इधर उधर सभी दिशाओं में, नोइंग नॉट वेयर टू गो बिना जाने कि उसे कहाँ जाना है. मदर फादर ही वाक्ड वह चलता हुआ कहने लगा माताजी पिताजी. हिज येलो टर्बल केम अनटाइड उसकी पीली पगड़ी खुल गई, एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी और उसके कपड़े मैले हो गए. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. कुछ समय तक दौड़ते रहने की उत्तेजना में वह हार कर खड़ा हो गया यानी थक कर खड़ा हो गया और उसकी चीखें सिसकियों में दब गईं. A little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. अपनी आंसुओं से भरी धुंधली आंखों से वह कुछ दूरी पर हरी हरी घास पर पुरुष और महिलाओं को बातें करते हुए देख सकता था. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसके चमकीले पीले वस्त्र पहने हुए लोगों के मध्य ध्यान से देखने की कोशिश की, परंतु उन लोगों में उसे अपने माता पिता का कोई चिन्ह नहीं मिला.
वे लोग उसे व्यर्थ ही हंस हंस कर बातें करते हुए प्रतीत हुए। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. पुनः वह तेजी से दौड़ा। इस बार वह एक देव स्थान की ओर गया जिसकी ओर लोगों की भीड़ बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's rag, his little sob lingering, mother, father. उस स्थान की एक एक इंच जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच में होकर दौड़ता रहा। माताजी पिताजी बोलते हुए उसके मुंह में अब भी सिसकियां उठ रही थी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। हालांकि मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट भीड़ काफी घनी हो गई थी। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर, आग बबूला होकर भारी लोग खूनी आंखों से और अपने मजबूत कंधों से धक्का मुक्की कर रहे थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice. Father, mother, वो बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच में रास्ता बनाने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, परंतु उनके निर्दयी धक्कों से इधर उधर गिरकर वह उनके पैरों के नीचे कुचल ही गया होता यदि वह ऊंची आवाज में माताजी पिताजी नहीं चीखा होता। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. उस उमड़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने उसकी चीख सुनी और बड़ी मुश्किल से नीचे झुकते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. भीड़ से बाहर निकलकर भीड़ को चीर कर बाहर आते हुए इस व्यक्ति ने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे बच्चे? तुम किसके बच्चे हो? द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried. वो बच्चा पहले से भी ज़्यादा फूट फूट कर रो पड़ा और केवल यही चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. उस व्यक्ति ने उसे झूले के पास ले जाकर राहत देने की या सांत्वना देने की कोशिश की। Will you have a ride on horse? He gently asked as he approached the ring. जैसे ही वो झूले के घेरे के पास पहुंचा, उस व्यक्ति ने बड़े कोमल आवाज में पूछा, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. उस बच्चे के गले से हजारों सिसकियां फूट पड़ी और वो केवल यही चिल्लाता रहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swingless cobra. वह व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ सपेरा अब भी झूमते हुए कोबरा के सामने बीन बजा रहा था। लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया कि बच्चे इस मधुर गीत को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। परंतु उस बच्चे ने अपनी उंगलियों से कानों को बंद कर लिया और दुगनी आवाज में चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. वो व्यक्ति उसे गुब्बारों के पास ले गया, सोचा कि गुब्बारों के चमकीले रंगों से उसका ध्यान भंग हो जाएगा,
उसका ध्यान बंट जाएगा और वो चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून? ही परस्यूसिवली आस्क्ड। उसने उसे बहलाते हुए पूछा, क्या तुम्हें रंग बिरंगा गुब्बारा लोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आंखें घुमा ली और बस सिसकते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller sat। वो व्यक्ति अब भी बच्चे को खुश करने की कोशिश करता हुआ उसे गोद में लेकर दरवाजे के पास बैठे हुए फूल विक्रेता के पास गया। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स? वह बोला, देखो बच्चे, क्या तुम उन सुंदर फूलों की सुगंध अनुभव कर सकते हो? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम अपने गले में पहनने के लिए एक माला लेना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस बच्चे ने टोकरी ओर से अपने नाक को घुमा लिया और फिर से सुबकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। उस बात से दुखी होकर और निराश बच्चे को मिठाइयों के उपहार द्वारा प्रसन्न करने की सोचकर वो व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। What sweets would you like, child? बच्चे, तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे? He asked। उसने पूछा। The child turned his face from the sweet shop। उस बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपने चेहरे को घुमा लिया एंड ओनली सॉफ्ड, और केवल सिसकते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीट। बाय, सी यू टुमारो।